हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईएमएफ की, जिन्होंने अपनी अक्टूबर की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को रिलीज किया है। और इसमें बोला है कि भाई 2022 तो ठीक है, लेकिन दुनिया के लिए 2023 और भी मुश्किल भरा हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट होती क्या है, और इसमें इन्होंने इंडिया और दूसरे जो कंट्रीज है उनके बारे में क्या बात की है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये आईएमएफ क्या है, तो आईएमएफ, जिसकी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका की हेडक्वार्टर यूएस के वॉशिंगटन डीसी में है। इसके 190 कंट्रीज मेंबर हैं। और अगर इनके कामों की बात की जाए तो इनके तीन क्रिटिकल मिशन है। ये एक दुनिया भर के देशों में जो आपस में मॉनेटरी कॉपरेशन होता है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं। साथ साथ में देशों के बीच में जो ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको एनकरेज और एक्सपैंड करने का काम करते हैं। साथ साथ में जो दुनिया भर में जो प्रॉस्पेरिटी को हार्म करने वाली पॉलिसीज होती हैं उसको डिस्करेज करते हैं। तो ये सभी जो इनके मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ मिल करके इस मिशन के लिए ये काम करते हैं। इसको 1944 में एस्टैब्लिश किया गया था और आज की डेट में इनके 190 मेंबर कंट्रीज हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट क्या है, जिसको कि कल यानी कि 11 अक्टूबर को रिलीज किया गया है। तो ये रिपोर्ट है जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिलीज करता है, और इसमें जो दुनिया भर के इनके मेंबर कंट्रीज हैं उसके जो आउटपुट, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, फिस्कल बैलेंसेस और डेट स्टेटिस्टिक्स के बारे में ये डेटा रिलीज करते हैं। हालांकि ये रिपोर्ट में बहुत सारा डेटा होता है, लेकिन इसको ज्यादातर ये फेमस है ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट के लिए, क्योंकि इसमें जो ग्लोबल इकोनॉमी की जो करंट स्टेट है उसको समराइज किया जाता है, और जो भी रीसेंट डेवलपमेंट होती है उसके बेसिस पे दुनिया भर में ग्रोथ कैसी रहेगी आने वाले टाइम में, उसके लिए इस रिपोर्ट को ज्यादातर जाना जाता है। ये रिपोर्ट आईएमएफ साल में 2 बार पब्लिश करता है, और इसमें जो मेंबर कंट्रीज की गवर्नमेंट है उनके साथ कंसल्ट करके, उनसे डेटा लेकर के इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। हालांकि इनकी जो मेन रिपोर्ट है वो 2 बार आती है, एक अप्रैल में और अक्टूबर में। जो कल यानी कि 11 अक्टूबर को रिपोर्ट रिलीज की गई है ये इनकी मेन रिपोर्ट है। लेकिन इसके अलावा ये एडिशनल 2 रिपोर्ट भी रिलीज करते हैं जो कि ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव नहीं होती, उसको ये जनवरी और जुलाई में रिलीज करते हैं। और अगर इस रिपोर्ट के बारे में बात की जाए तो इसमें बताया गया है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 2022 में अब 3.2% से ग्रो करेगी, और 2023 में 2.7%। और एडवांस्ड इकोनॉमी यानी कि जिसमें यूरोप और यूएस आते हैं, वो 2022 में 2.4 से ग्रो करेगी, और 2023 में 1.1% से। और इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमी जिसमें कि इंडिया, चाइना, आसियान जो देश हैं वो आते हैं, वो 3.7% से ग्रो करेंगे 2022 और 2023 दोनों में। और अब अगर इनकी रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल से समझा जाए कि भाई जो ग्लोबल ग्रोथ है उसके बारे में इन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है कि 2022 में जो दुनिया भर की जीडीपी है वो 3.2% से ग्रो करेगी, और 2023 में ये 2.7% से। और अगर हम इसको जुलाई की रिपोर्ट से कंपेयर करें, तो जुलाई की रिपोर्ट में भी इन्होंने दुनिया भर की जो जीडीपी है वो 3.2% से बताई थी, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। हालांकि 2023 में इन्होंने पहले बोला था, यानी कि जुलाई में जब इन्होंने रिपोर्ट रिलीज करी थी, तो बोला था कि ग्लोबल इकोनॉमी 2.9% से रिलीज करेगी, ग्रो करेगी। लेकिन अब उसको कम करके 2.7% कर दिया है। अगर हम एडवांस्ड इकोनॉमीज की बात करें तो वो 2.4% से ग्रो करेंगी 2022 में, और 2023 में 1.1% से। इसमें यूएस 1.6% से ग्रो करेगा। हालांकि जब इन्होंने जुलाई में रिपोर्ट रिलीज करी थी उसमें 2.3% बताया था, यानी कि 0.7% से यूएस के भी जो प्रोजेक्शन नंबर है उसको कम किया गया है। जो यूरो एरिया है वो 3.1% से ग्रो करेगा, जापान 1.7, यूके 3.6, कनाडा 3.3। इस तरह से जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं वो ग्रो करेंगी। अगर हम इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करें, तो चाइना 3.2% से ग्रो करेगा। इन्होंने जब जुलाई में ये नंबर रिलीज किए थे तो इन्होंने कहा था कि चाइना 3.3 से रिलीज ग्रो करेगा। तो बहुत ही माइनर सा चेंजेस किए गए हैं चाइना की ग्रोथ में। लेकिन इंडिया में एक मेजर चेंज है, इंडिया अब इसमें बताया जा रहा है कि 6.8% से ग्रो करेगा। और जो जुलाई में रिपोर्ट आई थी उसमें ये 7.4% का इन्होंने एस्टिमेट दिया था, यानी कि 0.6% से इंडिया की ग्रोथ को कम किया गया है। तो इस तरह से आप बाकी जो देश हैं उनकी ग्रोथ देख सकते हैं, और जुलाई से उसमें कितना चेंज हुआ है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो 2022 में जो सबसे ज्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी वो होगी सऊदी अरेबिया की, जो कि 19th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जैसे भारत अब दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सऊदी अरेबिया जो कि 19th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये 2022 में 7.6% से ग्रो करेगी, जो कि हाईएस्ट है। और मेजर इकोनॉमी में बात किया जाए तो भारत दूसरे नंबर पे रहेगा 2022 में। तो सऊदी अरेबिया इतना ज्यादा ग्रो कैसे करेगा? उसका रीजन है क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस पीछे बहुत ज्यादा बढ़े थे रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से, उसकी वजह से सऊदी अरेबिया की चांदी लग गई है। हालांकि 2023 में जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस उम्मीद की जा रही है नॉर्मल हो जाएंगे, तो ये 3.7% से ग्रो करेंगे। लेकिन इसके अलावा इन्होंने ये एक और बात बोली है कि भाई 2022 की विंटर तो ठीक है, लेकिन 2022 होगा 2023 होगा जिसमें कि दुनिया वर्स्ट देखेगी, और उसमें बहुत सारे जो लोग हैं दुनिया भर में वो रिसेशन को फील करेंगे। सिमिलर वार्निंग यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और दुनिया भर के जो ग्लोबल सीईओज हैं उन्होंने भी दी थी, तो इन्होंने उसको एको किया है। इन्होंने भी बोला है कि 2023 एक मुश्किल भरा साल हो सकता है। हालांकि भारत के लिए अच्छी बात है कि इनकी जो 2023 की जो प्रोजेक्शन है उसमें भारत दुनिया की सबसे जो मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली इकोनॉमी रहेगी। हम 6.1% से ग्रो करेंगे। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो जुलाई में रिपोर्ट नंबर रिलीज किए थे उसमें भी 6.1% बताया था, यानी कि 2023 में हमारे नंबर्स को कम भी नहीं किया गया है। और अब अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को समराइज करें, तो भारत की इकोनॉमी 2022 में 6.8% से ग्रो करेगी। अगर हम इसको आरबीआई से कंपेयर करें, आरबीआई के फोरकास्ट से, तो आरबीआई ने बोला है कि हमारी इकोनॉमी 7% से ग्रो करेगी, जो इन्होंने 30 सितंबर को जो एमपीसी की मीटिंग थी उसके बाद बोला था। और वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक ने भी पिछले वीक हमारे इकोनॉमी को बताया था कि ये 6.5% से ग्रो करेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला था कि 7% से ग्रो करेगी। तो ओवरऑल जो सभी एस्टीमेट आ रहे हैं वो 6.5% से लेकर के 7% के बीच में आ रहे हैं। तो इसी बीच में हमारी इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए। और अगर बात की जाए कि भाई आईएमएफ ने जो डाउनग्रेड किया है 7.4 से 6.8 पे, वो क्यों किया है, उसका रीजन बताया जा रहा है कि जो सेकंड क्वार्टर है वो उम्मीद से खराब रहा है। इसके अलावा जो दुनिया भर में एक्सटर्नल डिमांड है वो कम हो रही है, तो इस वजह से हमारे जो फोरकास्ट है उसको कम किया गया है। आपको याद होगा अप्रैल से जून का जो जीडीपी का डेटा रिलीज किया गया था अगस्त में, इसमें बताया गया था कि भारत की जो अप्रैल से जून में जो जीडीपी ग्रो हुई है वो 13.5% से हुई है। ये बहुत ही आपको एनकरेजिंग नंबर लगेगा, लेकिन इसका रीजन था फेवरेबल बेस इफेक्ट। पिछले साल अप्रैल से जून क्वार्टर में कोविड वगैरह की रेस्ट्रिक्शन थी, तो इसलिए बेस काफी नीचे चला गया था। तो वहां से 13.5% ग्रो करी थी। लेकिन अगर हम एस्टीमेट से लगाएं तो इकोनॉमिस्ट ऐसा मान रहे थे ज्यादातर कि हमारी जो इकोनॉमी है सेकंड क्वार्टर में 15% से ग्रो करेगी, और आरबीआई ने तो 16.2% की प्रोजेक्शन लगाई थी। तो वहां से 13.5% ग्रो करना उम्मीद से खराब परफॉर्मेंस थी, जो कि अब आईएमएफ की प्रोजेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रही है। हालांकि 2023 के लिए इन्होंने अपना जो टारगेट है उसको सेम रखा है। 6.1% पहले भी बोला था और अभी भी 6.1% बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब जुलाई का डेटा रिलीज किया गया था तो 22 और 23 दोनों ही सालों के लिए 0.8% से हमारे जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको कम किया गया था। इसके अलावा अगर दुनिया भर की बात की जाए तो दुनिया भर की जो इकोनॉमी है वो अभी भी 3.2% से ग्रो करेंगी, और जुलाई में भी ऐसा बोला गया था कि ये 3.2% से ग्रो करेंगी। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी 0.6% से कम ग्रो करेगी, यूएस नंबर वन इकोनॉमी वो भी 0.7% से कम ग्रो करेगी, लेकिन दुनिया भर की जो इकोनॉमी है वो 3.2% है और उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो जो यूएस और इंडिया में जो नुकसान हुआ है उसको कॉम्पनसेट किसने किया है? तो उसको कॉम्पनसेट किया है मेनली यूरोपियन कंट्रीज ने, जहां पे माना जा रहा है कि जुलाई के मुकाबले वहां पे अब 0.5% से बेटर जीडीपी ग्रोथ देखी जा रही है, चाहे वो जर्मनी हो, यूके हो या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हो। इसके अलावा रशिया, जब जुलाई में रिपोर्ट रिलीज की गई थी ऐसा माना जा रहा था कि रशिया की इकोनॉमी 6% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी कि नीचे जाएगी, लेकिन अब वो घट करके 3.6% के आसपास वो बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ओवरऑल वहां पे भी 2.54% की इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। तो रशिया और यूरोप में इंप्रूवमेंट देखी जा रही है पिछली रिपोर्ट के हिसाब कंपैरिजन में, लेकिन इंडिया और यूएस के नंबर खराब हुए हैं। इसके अलावा ग्लोबल जो प्रॉब्लम है कि भाई इकोनॉमी में क्या रहने वाली है, तो इन्होंने बोला है कि तीन पावरफुल फोर्सेस हैं
जो कि इस टाइम पे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेंगी। पहला, रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, यानी कि रशिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो जब तक सॉल्व नहीं होता इकोनॉमी की हालत टाइट रहेगी। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उससे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, दूसरा वो रीजन है जो प्रॉब्लम करेगा। और तीसरा, जो चाइना में कोविड की रेस्ट्रिक्शन की वजह से लॉकडाउन लगे हुए हैं, स्लो डाउन आया हुआ है, ये तीन मेन रीजन इन्होंने बताए हैं जिससे कि ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट हो रही है। इसके अलावा अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इन्होंने कहा है कि भारत का इन्फ्लेशन इस फाइनेंशियल ईयर में 6.9% रहेगा और अगले साल तक ये कम होकर के 5.1% आ जाएगा, यानी कि जो आरबीआई की टॉलरेंस रेंज है उसमें आ जाएगा। और अगर दुनिया भर के इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इन्होंने कहा है कि लेट 2022 में ग्लोबल इन्फ्लेशन अपना पीक पे आएगा। तो यानी कि जब तक ये पीक पे नहीं आता तो स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम रहने वाली है। और 2021 में जो 4.7% ग्लोबल इन्फ्लेशन था ये बढ़ करके 8.8% हो जाएगा इस साल में। और इनका मानना है कि ये जितना एक्सपेक्ट शुरू में किया जा रहा था उससे ज्यादा लंबे समय तक ये बढ़ा हुआ रहेगा, जो कि एक चिंता की बात है। इसके अलावा इन्होंने ये बोला है कि 2023 में ये 6.5% पे घट जाएगा और 2024 में जाके ये 4.1% पे आएगा, यानी कि तब जाके थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू होगी, जैसा कि 2021 में थी। इसके अलावा भारत के अगर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की जाए तो इन्होंने बोला है कि 3.5% हो जाएगा, जो कि पिछले साल 1.2% था। हालांकि अगले साल में यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024 होगा उसमें ये 2.9% तक कम होने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर आप बहुत ही ज्यादा डिटेल में इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप आईएमएफ की वेबसाइट पे जा सकते हैं। 185 पेज की ये रिपोर्ट है। अगर आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, तो आप इसको पढ़िए, आपको काफी ज्यादा एडिशनल नॉलेज मिलेगी। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।